सब्सक्राइब SCI ग्रुप रिकवरी चैनल। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार संजय भाई, क्या हाल है? ठीक है सर, मुझे ये कुछ चीज दो चीज पूछना है कि बोलिए। मैं चल रहा हूँ मैं बांस पर, हाँ तो उसमें ज्यादा चलना है कि खड़ा भी ज्यादा होना है? चले चलना, जैसे जब चल एक बार चलते हो कितनी देर तक चलते हो? 4 बार मैं चलता हूँ, लेकिन बीच में बहुत ज्यादा खड़ा होता हूँ, तो चार खड़ा एक कब? मिनट संजय, 4 बार की बात नहीं कर रहा हूँ, मिनट मिनट। जैसे एक बार खड़ा होने को चलते हो तो कितना देर तक चल के फिर बैठ जाते हो, खत्म कर देते हो? बैठते नहीं है, खड़े रहता हूँ। हाँ तो मैं आपको कितना देर तक चलने के लिए बोला था? आधा घंटा। हाँ तो जैसे कि आधा घंटा आप चल रहे हो, अब जैसे चल रहे हो कहीं आपको थक जाते हो तो रुक जाया करो 5 मिनट के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर चले। हाँ जैसे चले, आप कंटिन्यू कैसे चलते रहोगे? कंटिन्यू तो चलने में थकावट तो हो ही गई। जैसे आप चल रहे हो 5 मिनट 10 मिनट चल लिए हो, आप बीच में थक जा रहे हो, 2-4 मिनट आप खड़े रह जाया करो वहीं कहीं पर साइड में, रेलिंग में ही। आप फिर उसके बाद में जब आपको रिलीफ मिल जाए 2-4 मिनट के बाद में फिर दोबारा चल लिया करो, स्टार्ट करो। तो ऐसे चलो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जैसे आधा घंटा चलते हो अगर आप, तो अगर 10-10 मिनट, जैसे 10 मिनट एक बार चलोगे और फिर 5 मिनट बीच में रुक जाओगे, खड़े रह जाओगे, तो 15 मिनट हो जाएगा। फिर 10 मिनट चल लोगे, अब फिर 5 मिनट स्टॉप कर दोगे तो 15 मिनट हो जाएगा। टोटल मिला के आधा घंटा हो गया। जी जी। तो ऐसा आधा घंटा में आप 10-10 मिनट चले हो और 5-5 मिनट 2 बार आप रेस्ट किए हो, तो हो गया आधा घंटा। लेकिन मेरा ये थी ना घुटना ना, वो जो नी ब्रास पहना हूँ, हाँ उसे घुटना फेंक दे रहा है दोनों से। हाँ, तो घुटना फेंक दे रहा है तो इसमें घुटना के मतलब कि चलते रहते हो तो घुटना मुड़ा हुआ आगे की तरफ हो जाता है, या चलते उलते झटका लग जाता है? नहीं नहीं, मुड़ जाता है वो नी ब्रास एथी होने की वजह से, मैंने गीला होने मुलायम की हो वजह से। हम्म। तो नी बडेस में कुछ चेंज किए हो रॉड उसमें? रड तो हार्ड है, वो स्मृति नहीं है, सॉफ्ट नहीं है। कौन सा नी बडेस लिए थे? मैं तो ये क्या था, दुकान से जाकर ले आया था, डाइना का। कितने का मिला था? डाइना का मिला था 800 का, ऐसे ऑनलाइन 600-500 का मिल रहा हाँ, था। मेरी बात सुनो, मैं ये कह रहा हूँ वो जो नी बडेस आप लगाते हो ना, तो कंपनी स्पाइन पेशेंट के लिए नहीं बनाती है उसको। अच्छा। हाँ, वो स्पाइन पेशेंट के लिए नहीं बनाता। हाँ, किसी को अगर घुटने उठने में प्रॉब्लम है, किसी वजह से चोट मोट लग गई है, तो उसके लिए कंपनी बनाती है। लेकिन अच्छा। स्पाइन के पेशेंट को क्या होता है ना कि पूरा पावर नीचे का लॉस हो जाता है, नीचे कोई सेंस रहता नहीं है उसको। जी जी समझ लो कि रुई धागे जैसा हाल हो जाता है, कपड़े जैसा, जी जी। नीचे सेंस नहीं रहता। तो वो है ना वो, तो उसके लिए अगर तुम हार्ड वाला कैलीपर वगैरह लगाओगे तो कैलीपर वगैरह कॉस्टली भी आते हैं कई बार, 10,000 20,000 50,000 30,000 ऐसा कॉस्टली आता है वो कैलीपर। और है ना उसका महंगा भी बहुत होता है। महंगा का मतलब मैं आपको बता दिया, और कई बार गवर्नमेंट सर्विस में कहीं कहीं फ्री भी मिलता है। लेकिन और उसमें बताऊं ना कि 10-12 किलो का वजन भी होता है उसमें, भारी लोहे का रहता हो। जी हाँ तो फिर झूलते रह जाते पेशेंट। तो हम लोग ये स्पाइन पेशेंट भी यूज कर लेते हैं इसको, इसलिए कि घुटना लॉक होने में सपोर्ट हो जाए। तो ये जो कंपनी बनाती है ना जिस प्रकार का, तो उस प्रकार से आप लगाते हैं ना तो घुटना थोड़ा बहुत वो निकल ही जाता है। तो मैं यूँ कह रहा हूँ ना कि इसमें जो नी ब्रेस आपके पास है ना, जी इसमें प्लेट लगी हुई है, स्टील की प्लेट लगी हुई है। आपने देखा होगा नी ब्रेस में प्लेट लगा हुआ है ना, फ्रेम फ्रेम लगा जी हुआ है जी ना। जी, 6 को लगा हुआ है जी। एक नी ब्रेस में 6 लगा हुआ है, जी 2 लेफ्ट में, 2 राइट में और 2 पीछे, जी ऐसा है ना। जी हाँ, तो आपको करना क्या है, जो पीछे की साइड में लगा हुआ डबल, उसको जी ऊपर की साइड से, अपर साइड से, ऊपर की साइड से चाकू या ब्लेड से थोड़ा थोड़ा सा कट मारेंगे उसमें, और उसमें से खींच के निकाल लेंगे। ऊपर से कट मारेंगे, नीचे से नहीं, अच्छा। ऊपर से कट मारेंगे 1 या 2 इंच थोड़ा सा, और उसके बाद में उसमें से खींच के और वो दोनों को निकाल लेंगे पीछे वाला। और वो जो निकाल लेंगे उसके बाद में उतना ही लंबा वो जो सरिया होता है ना, रोड जी जी जिससे घर मकान बनते हैं, तो जी वैसा जी रोड हेवी वाला उसमें डाल देंगे। उतना ही लंबा, जितना लंबा आपका नी ब्रेस का लेंथ है, उतना ज्यादा लंबा नहीं डालेंगे कि बाहर निकल जाए, चुभ जाएगा फिर। तो जितना बड़ा नी ब्रेस है उससे 1 इंची छोटा ही रखेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं, 1 इंची छोटा ही रहेगा चलेगा। तो जी उसमें रॉड डाल देंगे, तो उसके बाद नी ब्रेस लगाओगे तो वो मुड़ेगा नहीं। उसमें जो निकालोगे
वो थोड़ा सॉफ्ट मटेरियल मिलेगा, उसको हाथ से मोड़ोगे तो वो हाथ से भी मुड़ जाएगा जी और वो जी सीधा भी नहीं निकलेगा। जी जिस प्रकार से पैर का आकार रहता है ना आड़ा टेढ़ा, जी जी उसी प्रकार का मटेरियल उसमें से निकलेगा। लेकिन आप जो लगाओगे वो सीधा लगाओगे। जी आप जो रोड लगाओगे उसको टेढ़ा बेढ़ा नहीं करना, जैसा रोड सीधा रहता है वैसे सीधा रोड उसमें डालेंगे। हाँ, कोई रोड में अगर नुकीला जगह है ऊपर कहीं पे, तो उस जगह को नुकीले जगह को प्लेन कर लेंगे कि चुभने उभने का लफड़ा न रहे। और जी थोड़ा 1 इंची छोटा ही रखेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं कि बाहर निकल जाए। जी तो ऐसा दोनों नी ब्रेस में, वो दो इस पैर में और उस पैर में, और बैक साइड वाला डबल डबल है, इसको चेंज कर लो और वो रॉड हार्ड वाला सरिया वाला वो लगा लो। और बाकी जो साइड साइड में लगे हैं डबल डबल, उसमें कुछ नहीं करना, वो जैसे है वैसे रहने दो। तो नी ब्रेस ये लगाते हो तो पैर में चिपकता है कि ढीला पड़ता है? न चिपकता है, उसमें हम ये लगा देता हूँ, गमछा होता है ना, गमछा अंदर से हाँ हाँ। लगा कर अंदर से लगा कर उस पर तब करता हूँ। नहीं, अगर वो लगा के करता हूँ तो ठीक है, लेकिन उसको लगाने के बाद में भी, वो संजय भाई अगर लगाने के बाद में भी लगता है कि थोड़ा बहुत लूज है या पैर मुड़ जाए रोड चेंज करने के बाद में, तो एक बार ऊपर से भी गमछा से लॉक कर देंगे। नी ब्रेस दोनों पहनने के बाद में घुटने के अच्छा पास में वो गमछे से गोल गोल करके गांठ लगा देंगे टाइट, जी कि चिपक जाए अच्छा से। तो उसके अच्छा बाद आपका पैर बिल्कुल 1 इंची भी हिलेगा नहीं, सीधा स्टेचू बना देगा आपको। जी हाँ, क्योंकि ये कठिनाई ये सब जीवन भर नहीं करना है, फिर थोड़ा आप 1-2 महीना चलोगे, थोड़ा पैर में मूवमेंट आ जाएगा, तो फिर इसको निकाल के बिना नी ब्रेस का प्रैक्टिस करोगे फिर। जी जी। और क्या बोल रहे थे? और बोल रहा हूँ ना कि क्या कहता है ना, ऐसे हम लोग जैसे मैं नीचे बैठ के 2 आदमी खड़ा कराता है, तो मेरा जो घुटना है ना, घुटना पीछे की तरफ खींचता है, बकुली की तरफ नीचे डाउन होने लगता है। हाँ, मुड़ जाता है, जी अंदर की तरफ दब के या पीछे भागने लग जाता है। जी जी, पीछे भागने लगता है। हाँ, तो घुटना पीछे नहीं लग जाता है, घुटना जी पीछे नहीं भगता है। प्रॉब्लम ये है कि आपका पैर का पंजा आगे भग जाता है। जी, पैर के पंजा ही आगे पीछे बढ़ता है, पीछे। आपका पंजा आगे भगेगा तो घुटना पीछे ही भगेगा फिर। जी हाँ, तो जब आप खड़ा होते हो तो सिचुएशन में, नहीं तो पहले आप चेयर कुर्सी होता ना, जी। तो आप चेयर, आप रेलिंग जहाँ पे भी बनाए तो रेलिंग, नहीं तो रेलिंग का घर में बना हुआ है कि आउटसाइड में बना है? नहीं, घर में ही सा है। रूम के अंदर? जी और तो आपका जो बेड है ना, बेड जहाँ सोते हो, जी। काय पे सोते हो? बेड पे कैसे बेड है? बेड पर चौकी है, चौकी पर सोता हूँ। हाँ, चौकी पे सोते हो ना, तो उस चौकी को रेलिंग में टच कर लो, जी चौकी को रेलिंग में टच कर लो, चिपका लो। अच्छा उसके बाद में आप अपना दोनों पैर को रेलिंग के पोजीशन में रख के, आपके पास सरक के रेलिंग के पास जाओगे। उसके बाद रेलिंग को दोनों हाथ से पकड़ के और खड़ा हो जाओगे। कोई आदमी नीचे पैर पकड़ लेगा तो खड़ा हो जाओगे तो थोड़ा सुटेबल हो जाएगा। कोई आदमी पैर के पंजा की तरफ दोनों हाथ लगा के रखेगा तो पैर भगेगा नहीं, और खड़ा हो जाओ, क्योंकि नी ब्रेस लगा हुआ रहेगा तो पैर आगे भगेगा ही थोड़ा सा। नहीं, नी ब्रश लगने के बाद में नहीं भगता है। बिना नी ब्रश के हम चाहते हैं कि दोनों आदमी खड़ा हो जाए तो भगता है। हाँ, तो नी ब्रेस के आप खड़ा नहीं हो पाओगे ना, नी ब्रेस का के बाद बगैर आप खड़ा नहीं हो पाओगे, घुटना मुड़ता है, और जैसे फिर पकड़ेंगे तो फिर पंजा आगे सरकेगा, फिर घुटना पीछे भगेगा। जी हाँ, तो वही दिक्कत है, क्योंकि आपकी कैपेसिटी अभी नहीं है। आपका जी कमर है ना, कमर हिप, जी जी उसमें पावर नहीं है अभी। आपके हालत ये है कि आपको कहीं पे बिठा दिया जाए ना, बिस्तर पे, चौकी पे बैठते तख्त पे। जी। बच्चे हैं आपके? हाँ, बच्चे हैं। कितना उम्र है बच्चे का? 15 बरस। हाँ, 15 बरस। अगर 15 बरस ने, फॉर एग्जाम्पल, अगर वो बच्चा 15 जो साल का है, अगर उसको आधा आधा 50 कर देंगे तो 7 साल हो जाएगा ना, 15 को आधा कर देंगे 7.5 हो जाएगा। जी तो अगर वो बच्चा 7.5 साल का भी रहता और आप तख्त पे बैठे रहते और आपको जाके एक मुंह को मार के धक्का लगाएगा, हाथ से गिर जाते आप। जी, गिर जाते। अभी आपके पास कैपेसिटी नहीं है, जी तो इसीलिए थोड़ी कठिनाई है। तो नेगेटिव ना सोचे, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसको समझना थोड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए अब हम लोग की बात हो ही रही है तो मैं समझा ही रहा हूँ। कई बार पेशेंट भी मेरे बारे में गलत कमेंट कर जाते हैं, कोई ऐसे गधे इंसान सब है कि अरे ये क्या है, तो वो क्या है, तो ये क्या है, वो क्या, कुछ नहीं है। बात बहुत सीरियस है, और धरती पर दूसरा कुछ उपाय नहीं है कि क्या किया जाए रिकवरी के लिए। जीवन नाश हो जाता परमानेंटली। गवर्नमेंट भी ऑथराइज करके सर्टिफाइड कर देता है कि लो भाई, तुम जीवन भर के लिए विकलांग हो गए, और 1500 का जो भी पेंशन वगैरह मिलता है लेते रहो विधवा की तरह, और टाटा बाबा खत्म।
क्योंकि दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं बचता है। और रिहैब सेंटर वगैरह है, वहां पर लोग चले जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि 30-40 हजार रुपए का फीस डिमांड किया जाता है, लेकिन वहां पे एक्स्ट्रा खर्च वगैरह होते हैं, सबको मिला के लाख रुपए में पहुंच जाते हैं खर्च। फिर इंसान 1 महीना 2 महीना 6 महीना के बाद में सब कुछ बिक जाता है, नाश हो जाता है, फिर लौट के आ जाता है। क्योंकि रिहैब सेंटर को गलत जगह नहीं है, लेकिन वहां पे कोई अगर इनकम्प्लीट इंजरी वाला पेशेंट है, जिनका माइनर प्रॉब्लम है, तो उन लोग के लिए वो ठीक है। वहां पे वो 1-2 महीना 3 महीना 4 महीना कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो वो उनको सफलता मिल जाती है, अपना कैपेसिटी बन जाती है इतना कि अपने आप को एडजस्ट करके कोई सपोर्ट से ही अपना घर में जीवन जीने लायक हालत बना सकते हैं। लेकिन जो कंप्लीट इंजरी वाले पेशेंट है, ज्यादा इंजरी है, उनकी पावर लॉस हुआ है ज्यादा उनका, तो उनको वहां पे फिर वो 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना ऐसा रहते हैं, और 6 महीना में 6 लाख जाता है। फिर एक मरीज के साथ में पूरा घर मरीज बन जाता है। ए माँ, ए बाप, ए अल्लाह, ए भगवान, इतना पैसा लग गया हो। इतना पैसा रहता तो बिटिया की शादी कर लेते, इतना पैसा में तो 2 बिटिया की ब्याह हो जाता, घर बना लेते, प्रॉपर्टी खरीद लेते। तो पैसा भी चला गया, फायदा भी नहीं हुआ। फिर इंसान को गलत सेंस आता है, और पूरा फिर फैमिली बैकग्राउंड होता है, वो भी सपोर्ट छोड़ देता पेशेंट का कि कितना करेगा परिवार वाला भी। जी, बात सही है। लाख लगाएगा, 2 लाख लगाएगा, 5 लाख लगाएगा, घर बेच देगा, मोटरसाइकिल बेचेगा, और क्या बेचेगा वो? क्योंकि एक आदमी के लिए सब कुछ बेच देगा, तो दूसरा आदमी है घर में, दूसरा भाई है, दूसरा बच्चा, उसका क्या होगा फिर? सॉरी संजय भाई, देखो मैं प्रैक्टिकली बात करता हूँ, सीधा बात जानता हूँ, मेरी बात गलती से बुरा मत मानना आप, क्योंकि मैं सही बात जानता हूँ, सही बात मानना नहीं मानता हूँ सर, हम आपका बात को बहुत गहरी सोचता हूँ और बड़ा बात करता हूँ कि मेरा नेगेटिव बहुत ज्यादा है, कितना जल्दी मैं खड़ा हो जाऊँ। तो मैं खड़ा में मैं 2 महीना से लमसम चल रहा, 1.5 महीना चल रहा हूँ स्लीपर से, लेकिन नहीं अभी तक घुटना में लॉक नहीं आ पा रहा है। बात नहीं आता रहा है, नहीं आप कितना 1-1.5 महीना से जो भी चल रहे हो आप, लेकिन आपका D4 D5 ऐसा लेवल इंजरी है। टोटल इंजरी को अभी 4-5 महीने हुए आपके जी। अब मुझसे बात करते हुए मुश्किल 15-16 दिन हुआ होगा आपका जी। एक बार 15-16 दिन पहले बात किए थे, और भी शायद दूसरी बार बात हो रही है मेरे आपसे। जी हाँ, तो घबराए नहीं। तो अब जो पहले 2 महीना बर्बाद हुआ है वैसा, या पहले 4-5 महीना, टोटल कितना दिन हो गया संजय अभी? 4 महीना हुआ है। हाँ, आप बताए थे मुझे, तो 4 महीना हुआ है। तो अब अगला 4 महीना है, तो वो अगला पीछे ऐसा जो पिछला 4 महीना बीता वैसा अगला 4 महीना नहीं बीतेगा आपका। बहुत कुछ चेंजिंग आएगी, और जैसा अभी मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है या कोई नेगेटिविटी सोच चल रही है, तो ये साल में 2026 में अभी आज 1 तारीख है, जून का महीना, जुलाई का महीना शुरू हुआ अभी जी। तो बताऊं कि अभी 6 महीने पूरे बचे हैं इस साल में 2027 में, जी जी सॉरी 2026 में। जी 2026 के 6 महीने ये बचे हैं, आज 1 तारीख जुलाई हुआ। तो बताऊं कि ये नया साल 2027 का आने से तक में आपकी इतनी क्षमता बन जाएगी, खुद पे भरोसा हो जाएगा कि खुद के गेस करने लग जाओगे कि नहीं सर जी, अब लगता है कि हम भी ठीक हो जाएंगे कुछ महीना में, और नहीं तो 1 साल में। पहले लगता था कि बेकार है, लेकिन अब हमको भी लगता है ठीक हो जाऊंगा मैं। अच्छा। सोच आपकी बदल जाएगी। और कभी मुझसे भी ज्यादा लंबी बात करने लग जाता है। पेशेंट कुछ ऐसी हालत बिगड़ी हुई रहती है, तो शुरू में तो उनको बोलते नहीं बनता कुछ, जब थोड़ी कैपेसिटी बन जाती है, रिकवर हो जाते हैं, तो मुझसे भी ज्यादा लंबी बात करने लग जाते हैं पेशेंट। हम लोगों से नहीं होगा, हम लोग आपसे यही ले रहे हैं ना, राय ले रहे हैं, यही क्यों होगा, जबकि आप ही सजेशन दे रहे हैं ऐसे करने के वैसे करने के लिए, नहीं होगा। अभी तो पैखाना पेशा भी पता नहीं चल रहा है, इसका लिए और बड़का है, देखा हम क्या बोल रहे हैं। संजय भाई, इसमें रोने पछताने कलपने की कोई बात नहीं है। मैं एज ए फ्रेंड, एज ए फैमिली की तरह हर पेशेंट से बिहेव करता हूँ। मैं आज तक अपने जीवन में कोई हिंदू मुस्लिम सिख ऐसा कुछ जाति धर्म नहीं देखा हूँ, या मैं, क्योंकि यहाँ पे जीवन का सवाल है, और इसलिए मैं भी सब कुछ छोड़ छाड़ के अब इन पेशेंटों के फोकस में लगाऊं। इसलिए बस मैं पेशेंटों को कह देता हूं कि अब मैं भी ह्यूमन बॉडी हूं, समाज में मैं भी जी रहा हूं, तो ताकि मेरा भी हिसाब किताब गड़बड़ हुआ जा रहा है, तो इसलिए मैं कहता हूं कि 1000 रुपये मंथली बस मुझे कम से कम पेमेंट किया करो, ताकि मेरा भी सिचुएशन बिगड़े नहीं, मैं भी और सही इम्पोर्टेंट समय दे सकूं। क्योंकि बात सीरियसली करना पड़ा। अगर मैं चाहूं कि मैं कहीं गाड़ी पे बैठा रहूं, बाजार में बैठा रहूं, या दोस्तों के साथ में खेल नैन मटक्का करता रहूं और हेलो हेलो करके बात कर लो 5 मिनट, तो ऐसे बात नहीं होता, बड़ा शांति से बात करना पड़ता है। जी जी जी। जैसे कि आप मुझे मैसेज किए थे कि बात करनी है, तो मैं आपको रिप्लाई भी कर दिया था कि जरा थोड़ी देर रुक जाओ,
तो मैं बात करता हूँ फ्री होके। संजय भाई, तो अभी यूरिन कैथेटर लगा हुआ है ना तो आपको? जी जी हाँ, तो बताए थे आप मुझे। तो कैथेटर है ना, कम से कम 14-15 दिनों में चेंज करवा लिया करे मगर। जी करते हैं। और जैसे कि आप लेटे बैठे खाते पीते कुछ करते रहते हो, तो कभी पेट में या यूरिन जहाँ से निकलता है पेनिस के नीचे या ऊपर या उधर कहीं साइड में, कभी जलन के जैसा, दर्द के जैसा, या और कोई फीलिंग, ऐसा कुछ फील होता है? जलन तो होता है, अभी तो सुबह से जलन हो रहा है किधर? पेनिस के मुंह पर। हाँ, जलन के जैसा फील होता है ना। लगता है कि कुछ निकल रहा है पानी जैसा, सुसुरा से निकलता है। हाँ, तो कोई बात नहीं, घबराओ मत। तो धीरे धीरे ना ऐसे ही सेंस बन जाएगा। मैं बताऊं, ये कैथेटर कब कब लगाए थे कैथेटर? 18 जून को। 18 जून का मतलब है कि अभी 1-2 दिन के बाद में फिर आप चेंज करवाओगे? जी जी। तो ये चेंज करवाते हो तो कोई कहीं दूर से कोई आते हैं चेंज करने के लिए, या आस पास से आते हैं? 5-6 किलोमीटर दूर से आते हैं। अच्छा, 5-6 किलोमीटर दूर से आते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आप सुबह में उनको बुला लो, तो अगर वो कैथेटर निकाल के चला जाए, और अगर आप बोलो उसको फिर कि अगर 2-4 घंटा के बाद आके लगा दे, तो ऐसा नहीं हो सकता क्या पॉसिबल? पूछना पड़ेगा सर। पूछना वो इसलिए करेगा ना कि ये सब कोई आपके साथ में ऊपर भगवान अल्लाह कोई आसमान से उतरने वाला नहीं है क्या संजय बर्बाद हो रहा है, मैं आया आज, वो आज तेरा भला कर देता हूँ मैं। तो ऐसा सिस्टम नहीं होता, ऊपर वाला वो धरती पर उतरता नहीं है कभी। हालांकि ऊपर वाले का ही सब कुछ है, लेकिन तो इसलिए जो कंडीशन है उसको धीरे 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 फॉलो करना पड़ेगा और एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे कि कैथेटर आप निकलवा लेते हैं, और जब निकलवाते जिस दिन, तो 2-3 घंटा फिर मैं आपको सजेस्ट करता कि कैसे आपको 2-3 घंटा यूरिन करना सीखना है, कैसे क्या करना है, मैं सजेशन करता। इन केस अगर 2-3 घंटे में यूरिन नहीं आता, तो फिर दोबारा बुलवा के उनको लगवा लेते। इन केस अगर यूरिन आ जाता, तो फिर आप डब्बे वगैरह में, बोतल वगैरह में करते फिर हम कर लेंगे ऐसे बात उससे करके हम कर लेंगे। हाँ, तो उनसे बात कीजिएगा कि ऐसा ऐसा मैटर है मेरे बारे में, उनको बताना आप कि वो सर ऐसा कह रहे हैं कि आप कैथेटर निकलवाएंगे तो तुरंत नहीं लगाना है, 2-3 घंटे का गैप देने के लिए। तो वो मुझे बताएंगे यूरिन नॉर्मल करने के लिए, तो फिर मैं आपको सजेशन दूंगा कि कैसे यूरिन आपको करना है, क्या करना है, नहीं करना है। तो जिस दिन निकल, पहले उनसे आप बात कर लो, क्योंकि वो राजी होंगे। कभी ऐसा है कि कैथेटर वो निकाल के चला जाए और फिर वो उसको बुलाओ लगाने के लिए, कहीं यूरिन नहीं आया, लगाने के लिए बुलाओ तो कहीं आए नहीं, तो फिर दिक्कत होगी ना। जी जी जी। हाँ, कहीं रहते ग्रामीण एरिया क्या आप रहते जहाँ? ग्रामीण नहीं है, टाउने है, लेकिन यहाँ से सब जो सब डॉक्टर के ये आता है समना कंपाउंडर, तो वहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर सब रहता है डॉक्टर के पास, तो वही निकालने आता है, फिर लगा के चला जाता है। हाँ, तो कोई बात नहीं। तो आपके वो 5-6 किलोमीटर है, कोई 50-60 किलोमीटर की बात नहीं हो रही है। तो एक तरह के आपके समाज का ही आदमी समझो उसको, एक तरह का। तो अगर उनको आप फ्रेंडली बोलेंगे कि ऐसा कैथेटर हम निकाल दीजिए, और फिर 3-4 घंटा के बाद हम फोन करेंगे तो आके लगा दीजिएगा, ऐसा बोल दीजिएगा। इन केस लगाने का जरूरत नहीं पड़े, भगवान का भला हो तो कोई दिक्कत नहीं, आने जरूरत ही नहीं पड़ेगा। फिर फोन करके आप उनको बता देना कि नहीं अब नहीं लगाना, नहीं लगाना है। जी जी। हाँ, तो उनसे मगर एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। तो फिर जिस दिन आप निकलवाना होगा, उसको आना होगा, तो आप मुझे इन्फॉर्मेशन वैसा दे दीजिएगा निकलवाने से पहले। तो फिर मैं आपको जब निकाल लोगे, निकाल लेंगे, वो निकाल देंगे आके, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि यूरिन आपको नॉर्मल कैसे करना है, क्या करना है, बता दूंगा। बाकी टॉयलेट मल कैसे होता है? मल तो ऐसा ही, वो भी नहीं पता चलता है। पता नहीं चलता कि मतलब वो कितने दिन में, आज कल परसों? ना, डेली होता है। डेली होता है, मतलब कि वो जब आप हो जाता है तो स्मेल वगैरह आते हैं या देखते हैं गंदगी होती है तब मालूम जी होता है? जी जी। हाँ, तो आपको फीलिंग नहीं है, अभी सेंस नहीं है। जो फीलिंग होता है ना, किसी चीज को फील करने का क्षमता होता है ना, जी जी उसी को इंग्लिश में सेंसेशन कहा जाता है। जी। सेंस कोई दवा या कोई स्पेशल चीज का नाम नहीं है। सेंसेशन जो हिंदी भाषा में कोई चीज को आदमी बोलता है, कोई चीज को महसूस करता है, जी जी। फील करता है, तो उसी को इंग्लिश में सेंसेशन कहा जाता है। क्योंकि सेंस करो, फील करो, उसी को इंग्लिश में कहेंगे। तो वो आपको फीलिंग की कैपेसिटी आपकी नहीं है, तो इसलिए वो हो जाता है। तो उसके लिए आप घबराओ मत। जब वो सेंस थोड़ा थोड़ा होने लग जाएगा, तो फिर आप उसको, आप पे नॉर्मल जब फील हो जाएगा, तो फिर उसको आप कपड़े में होने से पहले आप कहीं पे बैठ के कर पाओगे, या फिर पेशेंट के लिए
चेयर आता है, टॉयलेट वाला चेयर आता है, उसमें डब्बे लगे रहते हैं, वो आप ले लेंगे तो उसमें बैठ के कर लिया करोगे, बिठा देंगे कोई तो उसमें बैठ कर लोगे। जी जी हाँ, उसमें वो चेयर पे बैठना, व्हील चेयर पे बैठना कोई थोड़ा, क्योंकि पेशेंट को फिर आप वो हेवी बॉडी रहती है, 3-4 आदमी का जरूरत पड़ जाता है उठाने के लिए। तो उससे अच्छा ये है कि मैं आपको बता दिया ना कि रेलिंग के पास में अगर आप अपने बेड को, तखत को टच कर लोगे तो उससे क्या है कि रेलिंग पकड़ के आप अगर खड़े हो जाओगे तो कोई भी पीछे लाके कुर्सी लगा देगा या टॉयलेट चेयर लगा देगा, कुछ देगा, तो उस पर बैठ सकते हो आसानी से। जी मतलब कम आदमी में काम हो जाएगा आपका। जी जी अब मालूम पड़े कि आपका तखत लगा है, बेड लगा है उधर वो रूम के अंदर में, रेलिंग बना रखा है कहीं और दूर को, तो फिर 4 आदमी गोद में उठा के लाया जा रहा है या व्हील चेयर पे गोद उठा के बैठा रहा है, फिर व्हील चेयर लुढ़का के ला रहा है, कठिनाई। क्योंकि ऐसा है ना कि एक दिन की बात नहीं है और एक बार की बात नहीं है, 2 बार की भी बात नहीं है, 10 दिन की बात भी नहीं है, क्योंकि कंटिन्यू रूटीन पर रहना है और कंटिन्यू ये सब करना पड़ेगा। कि किसी और आदमी अगर 2-3-4 आदमी आपके साथ परमानेंटली समय हर दिन नहीं दे सकता ना वो, जी क्योंकि उनका भी कोई अदर वर्क है। आज 4 बार 5 बार आपको उठा के बैठा के में वो लगा हुआ रहेगा तो फिर वो कुछ नहीं कर पाएंगे। जी जी तो इसलिए सिचुएशन के हिसाब से काम करे, ऐसा कि और मतलब कि कोई ऐसा दिक्कत ना हो कि कोई कभी काम हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, या किसी को कोई आदमी नहीं आ पाया, 5 आदमी नहीं बुला पाए, आज 2 ही आदमी मिला तो हमको कोई उठाने वाला नहीं मिला तो आज कुछ कर ही नहीं पाए, बैठे रह गए, जी ऐसा नौबत नहीं आए। तो खैर आप तो रेलिंग वहीं पे बना रखे हो घर में ही, तो तखत अपना वहीं पे रख लो। बाकी जो मैं यूरिन वाली बात किया हूँ, जो वो उनसे बात कर लीजिए, वो जो कंपाउंडर है जो चेंज करते हैं कि ऐसा ऐसा मैटर है तो मैं निकलवाऊंगा, तो फिर आप 2-3 घंटे के बाद में जरूरत पड़ेगा तो आके लगा दीजिएगा। तो सर ने ऐसा ऐसा बोला है कि नॉर्मल यूरिन का टेस्ट बना वो बताएंगे मुझे, तो फिर अगर वो एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ कोई बात नहीं मैं निकाल दूंगा, अब फिर बाद में आके अगर जरूरत पड़ा तो मैं 2-3 घंटे के बाद आके लगा दूंगा, फोन करोगे तो एक्सेप्ट हो जाएंगे तो फिर मुझे बताना आप। मगर अच्छा एक और चीज बताइए सर हमको। हाँ अब जैसे मैं कुर्सी पर बैठता हूँ ये चलाने के लिए आपके साइकिलिंग, तो ऐसे भी बैठता हूँ तो मेरा पेट बहुत बड़ा निकल जाता है, और मैं सोया रहता हूँ चाहे ऐसे कभी बैठता हूँ तो लगता है कि पूरा नस टान दिया, एकदम चिपक गया पेट में, और फिर धीरे 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 बाहर निकल जाता है। बाहर निकल जाता है पेट? जी बहुत बाहर निकल जाता है। अब बाहर निकल जाता है क्योंकि आप अभी नॉर्मल सामान्य आदमी नहीं हो ना। ये सामान्य आदमी खाता है पीता है और उसका टॉयलेट पूरा पेट सफा हो जाता है सुबह सुबह उठ के, क्योंकि आप स्पाइन के पेशेंट हो और आपके साथ दिक्कत है, टॉयलेट पूरा क्लियर होता नहीं है और इसके साथ में पेट में गैस वगैरह बन जाते हैं, तो वो भी आपको फील नहीं होता है। क्योंकि मैं बताऊं ना, जैसे एक सामान्य आदमी हो, कोई नॉर्मल आदमी होता ना, जी तो जी बताऊं कि नॉर्मल आदमी को जैसे आज सुबह सुबह टॉयलेट हुआ, उसके बाद में सुबह में कुछ खा लिया खाना, दोपहर में खा लिया खाना, और सुबह में भी नाश्ता किया था, दोपहर में भी खाया, फिर शाम को समोसे खा लिया, रात भी खा लिया, जो भी खाने का रूटीन है खा लिया। अगर फिर कल सुबह सुबह वो उठा 9-10 बजे हो गए और उसको पेट साफ नहीं हुआ, टॉयलेट नहीं हुआ, कब्ज हो गया, तो उसको दिक्कत हो जाती है ना, जी बहुत दिक्कत हो जाती है। माँ माँ चिल्लाता है और पूरा काम धंधा छुट्टी छोड़ करके बैठा रह जाता है, कहीं लड़का हो कि लड़की हो। क्या हो गया भैया? तो पेट में गैस बन गया, टॉयलेट नहीं हुआ, कब्ज हो गया और पेट में दर्द होने लगा, ये माँ ये भगवान है अल्लाह करने लग जाता ना। जी जी लेकिन आपके साथ ऐसा मैटर है कि अगर आपको टॉयलेट नहीं हुआ या थोड़ा बहुत हुआ या बिल्कुल नहीं हुआ, तो आज भी खाना पूरा फुल डोज में लोगे, कल भी लोगे फुल डोज में, अब परसों भी लोगे। अब कोई सोचने वाला अगर किसी को बता दोगे, वो कहेगा अरे ये क्या बीमारी है तुमको यार, टॉयलेट साला 3 दिन से तुमको नहीं हो रहा है, साला खाए जा रहा है, ये कौन सा बात हो गया? टॉयलेट भी नहीं हुआ इसको 2 दिन से, अब फिर भी खाए जा रहा। फिर समझ में नहीं आता, फिर इंसान को फिर खोपड़ी खराब होती है, फिर इधर बाबा उधर मंदिर उधर मस्जिद इधर डॉक्टर उधर हकीम, फिर संसार बिकता है उसका। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि उसको सेंसेशन नहीं है, सेंस नहीं है, पेट में गैस बन रहा है लेकिन उसको सेंस नहीं है, दुख नहीं महसूस कर पा रहा है। जी जी पेट में गैस बन रहा है, जो सामान्य आदमी होता है पेट में गैस बनता है, कब्ज होता है तो उसको दुख हो जाता है, पेट में दर्द हो जाता है, उसको फीलिंग हो जाती है दुख। लेकिन जो स्पाइन का पेशेंट है उसको इंजरी के नीचे फील ही नहीं हो रहा, तो उसको दुख भी फील नहीं होता। जी जी हाँ, या ऐसा भी हो सकता है, हो सकता नहीं, होता ही है कि जैसे कि कोई पेशेंट है, अभी तुम कहीं बैठे हुए रहते हो और आधा घंटा 1 घंटा चल जाता है काम, या हो सकता है थोड़ा दिन अभी रिकवरी आ जाएगी, कुछ दिनों में थोड़ा पावर बूस्ट हो जाएगा, तो हो सकता है कि बेड पे कहीं बैठोगे तो उसके बाद में रोने लग जाओगे, अरे यार अब मैं बैठता हूँ 15-20 मिनट
तो कमर में दुखा जाता, दर्द हो जाता कमर में। पहले नहीं होता था, पहले तो हम घंटा घंटा बैठते थे। एक दिन तो बुआ की लड़की का शादी था, अब मेहमान गेस्ट आ गया था घर में। उस दिन सुबह से शाम तक हम बैठे रह गए थे बेड पे, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ था। गेस्ट के साथ हम खाना पीना भी खाए थे। लेकिन अब मैं बैठता हूँ आधा घंटा 20 मिनट तो साला दर्द होने लग जाता कमर में। ऐसा क्यों हो रहा? कोई दिक्कत तो नहीं हो गया? या वहीं कहीं कोई एक्सरसाइज मैं कर रहा हूँ या खड़ा हो रहा हूँ, कोई फॉलो कर रहा हूँ रिकवरी को लेके, कुछ प्रैक्टिस, कुछ कंडीशन को, तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं हो गया मेरा? तो दिक्कत कुछ नहीं हुआ। प्रॉब्लम पहले भी हो भी रही थी, लेकिन पहले आपको फीलिंग नहीं थी, सेंसेशन नहीं था, इसलिए दुख महसूस नहीं हो रहा था। अभी मेहनत कर लियो, थोड़ा बहुत सेंसेशन कैपेसिटी बन गई है, तो दुख महसूस होने लग गया और रिकवरी की क्षमता बन जाएगी, बॉडी के अंगों की कैपेसिटी बन जाएगी, तो ये सब दिक्कत तो जीवन भर नहीं रहेगा, परमानेंट खत्म हो जाएगा। ये सब कोई रोने की बात नहीं है, ये सब प्लस पॉइंट है। ये सब हो रहा है, उसका मतलब कि मेहनत जो कर रहे हो वो लाइन सही लाइन पे जा रहे हो, उसका रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन मेरे को ये जानते हैं, मेहनत करता हूँ तब वीकनेस बड़ी आ जाता है, खाना मुझे पूरा खाने का मन नहीं करता है। हाँ, तो खाना खाने का मन नहीं करता है तो वीकनेस आ जाता है, तो आधा घंटा 1 घंटा आराम कर लिया करो, उसके बाद खाया करो। खाने का मन नहीं भी करता है तो भी धीरे धीरे मुंह में डालोगे, मुंह में डालोगे, चबा चबा के खाओगे थोड़ा थोड़ा, तो फिर भूख की इच्छा जगेगी आपकी। खाना छोड़ दोगे तो फिर जीवन भर पड़े रह जाओगे। खाना को सीखना, खाने का मन नहीं करता है फिर भी जो भी खाने पीने का घर में सामान बनता है वो अपना आराम करके बैठ के मंगवाए, थोड़ा थोड़ा मुंह में डालोगे, स्वाद चखोगे, तो धीरे धीरे खाने की इच्छाएं बढ़ेगी आपकी। वो भी एक रिकवरी का हिस्सा है। जो इंसान को खाना खाने का कैपेसिटी होता है, स्वाद चखने का कैपेसिटी होता है, भूख लगने का कैपेसिटी होता है, वो भी स्पाइन, क्योंकि आपका स्पाइन इंजरी हो गया, मजाक का बात नहीं है। हाँ, कई बार कोई पेशेंट को सर्वाइकल इंजरी है या और भी कोई पेशेंट है, तो उसको शायद ऐसा भी हो सकता है कि मुंह में उसको चाय पी रहा है तो भी मजा नहीं आ रहा है। कोई बहुत अच्छा फेस्टिवल, कोई साला मिठाई मिल गया उसको, या कोई बहुत खोआ मनीर पलाई कुछ भी मिल गया उसको, पनीर पलाई, तो भी वो खा रहा है तो भी उसको अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ भी अमृत दे दिया जाए खाने के लिए तो भी उसको अच्छा नहीं लग रहा है। कहेगा यार ये क्या हो रहा है, मैं साला कुछ देता हूँ, साला इतना 1500 रुपए का, 1500 का, 1500 का सामान होटल से लाया खाने के लिए, इसको दिया तो ये खा ही नहीं रहा है। तो इंसान की खाने पीने की इच्छाएं भी खत्म हो जाती है, स्वाद चखने की क्षमता भी खत्म हो जाती है कई बार, कि कुछ खाओ तो आनंद ही नहीं आता कुछ खाने में। जैसे कोई आदमी होता है एक दाल रोटी भी खा के और ढकार मारता है पेट फुला के, भगवान बड़ा मजा आया, तो लेकिन तुमको पेशेंट को, ऐसा स्पाइन पेशेंट वाले को ऐसा भी हो सकता है कि वो अमृत खा ले तो भी उसको सुकून ना मिले, अच्छा ना लगे, कोई स्वाद का पता ना चले, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, हाँ, तो ये कोई बीमारी नहीं है। या कहीं उल्टा टांग करके कोई कहते बाबा के उल्टा पैर करके खड़ा हो जाओ, या काला मुर्गी काट दो तो ठीक हो जाओगे, या ये बाबा के पास चले जाओ, या ये मंदिर में स्पेशल कहीं मजार में चले जाओ, ऐसे हरकत करे से बचोगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, एक और बात बताइए, हमको जानते हैं आपका ही वीडियो देखता हूँ, बहुत सारा आदमी को, जैसे मैं आगरा वाले के देखे तो आगरा वाले D4 D5 थे, 3 साल में हो गया रिकवरी, 2 साल में होता है, तो इससे मुझे बड़ा भय लगता है कि बाप रे, हम 2 साल 3 साल तक हम ऐसे ही रहेंगे, अब हम क्या करें। ऐसे देखो, किसी के ऊपर गेस मत करो, ये सब को गधे के बच्चे ऐसे ऐसे है ना, बताओ ना कि अब मुझसे पहले तो आज से 3 साल पहले ऐसे का हालत था ना, ये सब बिचने बिकाने में लगे थे, हवाई में लगे थे, पता नहीं मैं किस दुनिया में, आप कैसे मैं आया, पेशेंटों से लिंक बनी मेरी, तो इस दुनिया में आया तो इनके खोपड़ी में बात घुसी मेरी। जब तो नहीं समझ पा रहे थे, अब उनको भी समझ में आ चुका है कि और दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं है। तो बाकी किसी के ऊपर गेस मत करो कि ये लेवल का रिकवरी जल्दी आता है या उसका बाद में आता है, या मेरा भी D5 लेवल D4 है, D5 D6 D4 D5 या उसका भी है तो उसका 4 साल में आया है तो मेरा भी 4 साल में, तो ऐसी कोई बात नहीं। हो सकता है कि आप 2 साल में रिकवर कर जाओ उससे पहले, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको 8 साल लग जाए। अच्छा, हाँ, ये कोई जरूरी नहीं है कि सब पेशेंट का लेवल सेम है तो रिकवरी सेम समय पे आएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, क्योंकि अलग अलग प्रकार की, जैसे अब एक आदमी, एक मोटरसाइकिल खड़ा हुआ है, एक गाड़ी मोटरसाइकिल खड़ा हुआ है, वो मिस्त्री के पास में जहाँ पे रिपेयरिंग की जाती है ना गाड़ी, वहाँ पे गाड़ी खड़ा हुआ है। अब क्या हुआ भाई, तो बताया जा रहा है ना
कि यार इसका है ना चक्का खराब हो गया, चक्का चक्का होता है ना पीछे वाला चक्का, बैक जी साइड, जी तो जी। बैक वाला चक्का खराब हो गया तो गाड़ी खराब हुआ है। अब वो रिपेयरिंग करवाना हो जाएगा तो वो गाड़ी चलेगा। क्या खराब हुआ गाड़ी में चक्का। भैया? जुलाई में चक्का खराब हुआ ना गाड़ी में। जी जी। हाँ, मिस्त्री बता ना गाड़ी में चक्का खराब हो गया, ठीक है, लेकिन कौन सा चक्का खराब हुआ, कौन सा वाला? पीछे वाला। पीछे वाला चक्का खराब हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल समझ लो D5 और D4 आपका लेवल है, पीछे वाला चक्का समझो फॉर एग्जांपल, जी जी तो पीछे वाला चक्का खराब हो गया है। और एक और भाई आया गाड़ी लेके, वो भी वहीं पे लगा दिया स्टैंड पे, वही मिस्त्री के पास में, वो भी स्टैंड पे लगा दिया, वो भी साला गाड़ी वहीं पे लगा दिया भाई। अब मिस्त्री वो दोनों आपस में लड़ रहा, भाई मुझे ऑफिस जाना, मुझे जल्दी कर दे, मुझे जल्दी कर रहा, वो कह रहा मुझे जल्दी कर दो भाई, मैं पहले से गाड़ी लगा रखा हूँ। तो मिस्त्री कह रहा भाई तू रुक जा, तू रुक जा। तो भाई फिर वो एक आदमी पूछ रहा भाई इसका क्या हुआ, तो कह रहा इसका भी पीछे वाला चक्का खराब है। क्या खराब है? पीछे वाला। पीछे वाला चक्का खराब है। लेकिन क्या हुआ कि जो बाद में आया उसको मिस्त्री ने पता नहीं क्या जादू कलाकारी करा, आप 15 मिनट में कुछ पैसा ले दे के उसको बोला चल भाई तेरा गाड़ी हो गया तो ले निकल, आप गाड़ी निकल जा, कुछ पैसे ले दे के 15-20 मिनट में, आधा घंटा में उसको फ्री कर दिया, वो गाड़ी लेके चला गया वो। लेकिन जो पहले से गाड़ी लगा रखा था उसको 2 घंटा हो गया, वो अभी तक वहीं पर रुका हुआ है। हालांकि दोनों का पीछे का चक्का खराब हुआ था, जी जी। लेकिन फर्क इतना हो गया कि उसका जो जो जल्दी ठीक करके उसको छोड़ दिया, फ्री कर दिया वो मिस्त्री, जी। उसका पंचर हुआ था। अच्छा। उसका पंचर हुआ था, पंचर बनाने में समय नहीं लगता ज्यादा। जी जी। पंचर में कहता हूँ ट्यूब निकालता है और उसमें क्या जो भी सॉल्यूशन वगैरह जो लगाते हैं उसको पंच करके हवा भर देता, हो जाता अपना, आधा घंटे के अंदर रेडी हो जाता ना। जी जी जी। तो उसका हो गया। लेकिन दूसरा वाला था उसका टायर ही फट गया था, जी। दूसरा वाला था उसका टायर ही फट गया था। अब टायर फट गया तो उसमें तो कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा। अब टायर में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है ट्यूब के जैसा कि उसमें कोई रेती मार के या पंच लगा के और वो लोशन लगा के और फेविक्विक लगा के चिपका दे, ऐसा टायर में नहीं होता है। जी। या तो टायर चेंज करना पड़ेगा और नहीं तो कोई रिपेयरिंग का सिस्टम होगा तो फिर उसको जो मोची वगैरह काम करते हैं उनसे जाके सिलवाना पड़ेगा उसको। जी जी। अब वो कहेगा ये संजय कि यार सर जी दोनों का पीछे का चक्का खराब था, वो साला आधा घंटा में क्यों ठीक किया इसको, ये साला मिस्त्री वाला हरामी है। अब मेरा 2 घंटा फंसाया, तो मिस्त्री हरामी नहीं था, मिस्त्री ठीक है। अब दोनों का पीछे का चक्का ही लफड़ा हुआ था, दोनों का D5 D6 D4 D5 भी दिक्कत हुआ था। लेकिन उसकी दिक्कत ऐसी थी कि उसकी सॉल्व हो गई आधे घंटे में, और किसी की दिक्कत ऐसी थी कि उसको 1-2 घंटा वेस्ट करना पड़ा। जी। हाँ, तो यही फर्क हो जाता है। और ये ऐसा कोई कह दे अगर ये सर्वाइकल वाले का जल्दी रिकवरी नहीं आता है, या D4 D5 वाले का जल्दी रिकवर नहीं आता है, या D10-11 वाले का जल्दी रिकवर आता है, या T1 वाले का रिकवरी नहीं आता है, ऐसा कुछ, तो ऐसा बकवास करने वाले से बच के रहोगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि ऐसे लोग हैं कुछ जो अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, उनको इनकम का सोर्स है, अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, उनको रिकवरी से कोई मतलब नहीं। अगर वो जीवन भर में नहीं ठीक हो पाएंगे तो वो 2-4 लेबर लगा के वो अपना जीवन जी सकते हैं, उनके पास सुविधा है। तो वो अपना हवाई करने के लिए सोशल मीडिया पे इस तरह की बकवास करते हैं। उनके पास में प्रॉपर्टी है और कोई संपत्ति है तो उनका काम चल जाता है, तो दुनिया दिखाने के लिए अपना रवैया करते हैं ऐसे। या कुछ लोग ऐसे हैं वो चंदा भिखारी मान के वो अब्बा टेम्पो में बैठ के बाजा स्पीकर लगा के गली गली घूम के चंदा मांग के खाते हैं। उनको भी वो मेहनत करना नहीं चाहते क्योंकि बड़ा कठिन सब काम है ये, जी। इतना आसान नहीं रिकवर हो जाना जहाँ पे साइंस को कुछ उपाय नहीं है, टेक्निक नहीं है साइंस के पास में कि कैसे पेशेंट को रिकवर किया जाए। पूरी दुनिया में कहीं वर्ल्ड में कुछ उपाय नहीं है, कोई मजाक की बात नहीं है। जी। समझ लो कि बहुत ही कठिन काम है, कठिन नहीं समझ लो इम्पोर्टेंट जैसा काम है। सर आप ही बोले हैं कि इस सवाल में 95% फेल हो जाता है, 5% जो सक्सेस है वही सक्सेस कर पाता है। तो वही सोच कैपेसिटी लेके चलोगे, हालात वैल्यू सही बना के रखोगे, सब्र पहले करना पड़ेगा, तो वो जो 100 में 95 के अलावा जो 5% है वो 5% में आपका नंबर चला जाएगा। अच्छा। हाँ, लेकिन अगर लूज पड़ जाओगे तो 95 में आपका गिनती आ जाएगा। लूज क्या मतलब? टाइम से सब नहीं करे, एक्सरसाइज नहीं करे है, क्योंकि यहाँ पे एक दिन का समय नहीं है। अभी एक दिन मेहनत कर रहे हो, अभी 1-4 महीना से कर रहे हो, कहीं 2-4 महीना और बीत जाए, कल में घर में दाल रोटी की कमी पड़ जाए या और कोई दिक्कत हो जाए, या कहीं शादी ब्याह हुआ इमरजेंसी में किसी का मैयत मौत हो गया तो घर वाले को जाना पड़ गया और तुम्हारा सेवा नहीं कर पाया 4 घंटा 5 घंटा,
तो जब बाद में घर वाला फ्री हो गया तो आया तो उसको तो माँ बहन कर रहे हो। अरे तेरी माँ की तेरी बहन का उसका चड्डी फाड़ रहा है, उसका साया उतार रहा है, तो गड़बड़ होगा फिर। जी फिर आज तो आपकी कोई सेवा कर रहा है, मैं बता रहा हूँ ना, कोई आदमी मरीज हो जाए ना, मरीज जी पेशेंट, तो एक पेशेंट भी अगर मरीज अगर वो बेड पे पड़ा हुआ रहे तो उसको भी घर वाला एडजस्ट करके उसके जीवन बिता देगा। चल अपना दाल रोटी खिला के, खाना पानी खिला के उसका जीवन बिस्तर पे मरीज को बिताया जा सकता है, बीतते भी हैं। लेकिन स्पाइन का पेशेंट को बिस्तर पे जीवन भी नहीं कटेगा, जी उसके साथ लफड़ा हो जाता है कि बिस्तर पे पड़ा हुआ रहेगा तो बेडसोल होगा उसको फिर, और बेडसोल होगा तो फिर इतना भयानक हो जाता है कि इंसान को घिन आता है, फिर उसको पट्टी करो क्या करो क्या करो, इंसान का घर वालों का आत्मा कलप जाता है। वो दुआ करता है कि साला ये मेरे घर में मुसीबत हो गया। जी हाँ, या फिर साला वो हागड़ मुत लेता है इंसान, टॉयलेट कर देता है, फिर साला उसको साफ करो। जैसे बच्चे को बच्चा पैदा करती है, जैसे बच्चे का चूतर धोना पड़ता है, साला बड़े बुढ़े का साला धोना पड़ जाता है स्पाइन पेशेंट का। और फिर यूरिन साफ करो, ये करो, तो इंसान का ना, पेशेंट का भी कई बार आत्मा कलपने लग जाता है ये सब देख के कि यार मेरी कैसी जिंदगी हो गई यार, भगवान इससे अच्छा मौत देता तो अच्छा रहता यार। जी तो हमेशा यही सोचता हूँ हम भी। हाँ, तो कई बार लोग मुझे बता देते हैं कि सर जी आप भगवान हो, आप दिल का बात जान जाते हो, लेकिन मैं भगवान नहीं हूँ। भगवान सबका मालिक एक ही है, दिल का बात नहीं जानता हूँ मैं। सर इससे जल्दी इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या कर रहे हैं बताइए आप ही। ऐसा जल्दी का कोई उपाय नहीं है, जल्दी के में रहोगे तो 95 में गिनती हो जाएगी आपकी। जी अभी जल्दी का कोई काम, अभी आप किसी काम के लायक नहीं हो। अभी हालत ये है कि मुझसे मोबाइल से बात कर रहे हो, गलती से मोबाइल अभी बात करके नीचे रख दोगे मोबाइल को बगल में, और एक चोर आएगा मोबाइल पकड़ के हाथ से लेके चला जाएगा, आप कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे उसका। नहीं बिगाड़ पाएंगे जी। सिर्फ चिल्ला सकते हो, ज्यादा चिल्लाओगे बेहोश होकर गिर जाओगे। जी तो अभी आपके पास कोई कैपेसिटी नहीं है, और मैं झूठा उम्मीद नहीं देता हूँ कि भाई इतने दिन में ठीक हो जाओगे, 8 महीना में तुमको ठीक हो जाऊंगा, 4 महीना में कर दूंगा, ला मुझे 2 लाख रुपए दे दे या 50,000 रुपए दे दे, अब मैं इतने दिन में ठीक हो जाऊंगा। मैं इस तरह का धंधा करने वाला इंसान नहीं हूँ। तो फिर सर आप कैसे बोलते हैं कि 2 महीना में आपको इम्प्रूवमेंट होगा, तो अपने हमसे तुम बात करना कम कर रहे, ये कैसे बात बोल देते हैं आप। यार मैं कह तो रहा हूँ कि 2 महीना का इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, मतलब चलने दौड़ने नहीं लग जाओगे जी। हालात सिचुएशन बदलेगी। अच्छा अगर ये सपना लेके चल रहे हो कि 6 महीना में चल रहे हो तो फिर बेकार है, फिर मुझसे बात करने की भी जरूरत नहीं है फिर आपको। जी 6 महीने में ठीक नहीं हो जाओगे, मेहनत करोगे कंटिन्यू तो 2 महीना में अब आज के जैसा हाल नहीं रहेगा। अच्छा हालत चेंज हो जाएगी, सिचुएशन चेंज हो जाएगी, धीरे धीरे सिचुएशन बदलेगी। तो फिर नी ब्रेस भी हटाओगे, फिर विदाउट नी ब्रेस के भी चलने लग जाओगे, फिर कैथेटर वगैरह भी हट जाएगा थोड़े दिन में। तो मैं अभी आपको कैथेटर की बात बताया हूँ, सिचुएशन चेंज होती रहेगी धीरे धीरे। और मैं जो कर रहा हूँ पेशेंटों के लिए, अगर पूरा घर बेच के, माँ का जेवर बेच के मुझे कोई दे देगा, फिर भी मेरा एहसान पूरा नहीं कर सकता जो मैं कर रहा हूँ आप लोग के लिए। बात सही सर बोल रहे हैं, बात सही। कहीं पे जाओगे बैठोगे, कोई डॉक्टर या कोई समय देगा 10 मिनट का तो 1000 रुपए का बिल बना देगा। जी 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 अब मुझे बड़ा सीरियस होकर बात करना पड़ता है, तो मैं भी जानता हूँ पेशेंट मुझे कोई वीडियो बना के आपको जैसे पेशेंट भेजते हैं कि सर जी मैं वीडियो भेजा हूँ, ये देखिए मेरे पास खाने का चावल है लेकिन दाल नहीं है, सब्जी नहीं है, मैं कहाँ से पैसा लाऊंगा। तो यार मैं थोड़ी चोरी कर लिया तुम्हारे घर में यार, जी जी तो मुझे चावल दिखा रहे हो कि दाल गायब हो गया, तो मैं थोड़ी, मुझे क्यों, और तो भिखारी हो तो जाओ भीख मांगो, चंदा मांगो। जी पैसा नहीं है खाने का, या मुझसे बात करने में दिक्कत हो रही है, 1000 रुपए नहीं पे कर सकते हो, तो यार वीडियोस वगैरह देखो, चैनल पे मैं लगाया हूँ, उसको फॉलो करो। जैसे आप लोग की से मेरी बातें होती है, वीडियोस वगैरह पेशेंट की आती है, तो मैं इसलिए लगाता हूँ कि जो अगर अपने आप को गरीब साबित करते हैं, मजबूर है, तो वो वीडियो देख के, वो भी ऐसे बहुत पेशेंट है जो मुझसे बात नहीं करते हैं, वीडियो देख देख के बहुत आगे बढ़ जाते हैं, अब बाद में जरूरत पड़ती है तो बात करते हैं। मैं इसलिए वीडियो लगाता हूँ। ये जैसे हो सकता है कि आपसे मेरी बात हो रही है, हो सकता है मैं वीडियो कहीं आज रेडी करूं तो यही वॉइस में लगा दूं कि संजय के भाई के जैसा और भी कोई मोनिका बहन है, या और कोई संजय भाई, अरुण भाई या सलमान भाई है, तो उसको भी बात समझ में आए बात को। जी जी क्योंकि मैं वो बहरूपी आदमी नहीं हूँ या कोई हेरा फेरी का धंधा नहीं करता हूँ। जी अब मैं इतना जानता हूँ कि स्वाइन पेशेंट होने के बाद में सारा उनका बैकग्राउंड खत्म हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो वो बेचारे को भी इनकम का सोर्स खत्म हो जाता है, लाचार बन के पड़ा, वो कहाँ से लाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि तुमसे नहीं हो पाता है, अपने घर वालों से, परिवार वालों से, माता पिता से कहो कि मैं बात करता हूँ, तो जो मैं पेमेंट एज ए मंथली में कहता हूँ 1000 रुपए पे करने के लिए, तो नहीं हो पाता है तो माता पिता से, अपने परिवार वाले से करो। मैं कोई बहरूपिया नहीं हूँ,
जी जी। मैं कल ही भी एक पेशेंट से बात किया, उसके पास कोई डॉक्टर बैठा हुआ था, उनसे भी बात किया डॉक्टर से मैं। अच्छा। मैं कोई बहरूपी आदमी नहीं हूँ। या आप समझते हो कि मैं गली में घूमने वाला, लड़की पटाने वाला वो चक्का होता, वो चक्का आदमी भी नहीं हूँ मैं। नहीं सर, वैसा हम समझते ही नहीं नहीं सॉरी मेरा। संजय भाई, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं बात बता रहा हूँ कि जी आपके क्या। अलावा और भी 1000 पेशेंट है, जी। तो ऐसे सोचते हैं, तो वो बात नहीं है, बात को समझिए। बात नहीं थी। हाँ तो पहले आप संजय भाई घबराए जी नहीं। जैसा मैं बताया ना कि कोई जैसे आपसे मेरी बात हो रही है, या हो सकता है कि मैं आज भी वीडियो बनाऊं, तो हमारी जो बात हुई तो मैं लगाऊं, ताकि हर भाई बहन को समझ आए। या कोई मुझसे बात करना चाहे तो जो मेरा नंबर है वो मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करे, अपनी रिपोर्ट मैसेज कर दे, तो बाकी उसके बाद में जो मैं बोला 1000 रुपये मंथली पे कर दे, और उसके बाद हमारी बात कंटिन्यू मंथली होती रहती, जैसा आपसे भी मेरी हो रही है, ताकि जी बात सबको समझ में आए। क्योंकि मैं एक गरीब का बच्चा है, किसान का, उसको भी बराबर समझ रहा हूँ, और जो बहुत बड़ा पायलट का बच्चा है उसको भी बराबर समझ रहा हूँ। जी। जी सबके जीवन का सवाल है इधर। जी। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ काम नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है। कोई मंदिर में जा रहा है, उसको भी भगवान काम नहीं आ रहा। कोई मस्जिद में जा रहा है, उसको भी अल्लाह ही काम नहीं आ रहा। क्या जी करेगा वो? बात सही है सर। हाँ रोने धोने के अलावा दूसरा कोई आता ही नहीं। हाँ, तो इसलिए मुझे प्रैक्टिकल इतना बात बोलना समझाना पड़ जाता है। कोई बात नहीं संजय भाई, तो जो मैं जो बताया हूँ ना आपको, वो जी जो जी। कंपाउंडर है, जो उनसे बात कर कीजिएगा, तो 1-2 दिन के बाद वो जब भी वो आएंगे वो एक्सेप्ट कर लेंगे, तो मुझे बता दीजिएगा। जैसे वो कैथेटर निकालेगा तो फिर हमसे बात आप कीजिएगा, फिर मैं आपको सजेशन दूंगा कि वो कैथेटर वो निकाल के गया है तो 2-3 घंटा आपको यूरिन करना कैसे है। अगर यूरिन आप करने लग जाओगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगा, फिर कैथेटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन केस अगर प्रॉब्लम हुआ तो 1-2 महीना और लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी। तो मुझे इन्फॉर्म देना आप, ठीक है? ठीक है सर। हाँ। Subscribe SCI Group Recovery Channel.